एरिस्टोटल ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। जैसे हम लोग कचरा फेंक देते हैं, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो एरिस्टोटल ने देखा कि कई दिनों बाद इसमें मैगोट्स बनने लगे और इसने सोचा कि लिविंग थिंग्स ही नॉन लिविंग थिंग्स से वजूद में आती है। तो एरिस्टोटल के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग वजूद में आती है, जिसे इसने ए बायोजेनेसिस का नाम दे दिया। ए बायोजेनेसिस में ए का मतलब एब्सेंट है और जेनेसिस का मतलब प्रोसेस होता है। तो ए बायोजेनेसिस में लिविंग थिंग्स का प्रोसेस एब्सेंट था। फिर इस पर इटालियन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था रेडी। इसने बताया कि लिविंग थिंग्स अपने पेरेंट्स से वजूद में आते हैं और इसने कहा कि लिविंग बींग्स जो होते हैं वो लिविंग बींग्स से ही वजूद में आते हैं। रेडी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ मरे हुए स्नैक्स ले लिए, जिसे एक बॉक्स में रख दिया। इसने नोटिस किया कि मक्खियाँ इनके आसपास बैठ रही हैं। 3 दिन बाद मरे हुए स्नैक्स के बॉडी में मैगोट्स बनना शुरू हो गया। 18 दिन बाद ये मैगोट्स पुपाई की शक्ल इख्तियार करने लग गई और 8 दिन बाद ये मक्खियाँ बन गई। 8 दिन बाद ये मक्खियाँ बन गई और ये मक्खियाँ बिल्कुल एक जैसी थीं जैसे इस मरे हुए स्नैक्स पर बैठी हुई थीं। और इससे रेडी को ये पता चला कि जब वो फ्लाइज इन मरे हुए स्नैक्स पर बैठ रही थीं, इस वक्त इस फ्लाइज ने इस स्नैक्स पर अंडे दिए जो मैगोट्स की शक्ल अख्तियार कर लिए और देखते ही देखते वो मैगोट्स मक्खियों की शक्ल अख्तियार कर लिए, मतलब मक्खियाँ बन गई। अभी भी सवाल यही था कि ये तो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से ही पैदा हुए हैं। रेडी फिर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें इसने 8 बोतल लिए। 2 बोतल में डेड स्नैक, 2 बोतल में स्पाइसेस ऑफ मीट और 2 बोतल में डेड फिशेस ले लिए। 4 बोतल का मुंह खुला रखा और 4 बोतल के मुंह को कवर कर दिया, 4 बोतल के माउथ को कवर कर दिया। इसने देखा कि कुछ दिनों बाद मैगोट्स बनना शुरू हो गए, लेकिन मैगोट्स सिर्फ खुले मुंह वाले बोतल में ही हुए और कवर्ड हुआ बोतल वैसा का वैसे ही रह गया। इससे ये साबित हुआ कि जिस बोतल में फ्लाइज गए वो बोतल में ही मैगोट्स बने। तो रेडी ने फिर ए बायोजेनेसिस को गलत साबित कर दिया, लेकिन ए बायोजेनेसिस का फिर भी यही सवाल था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ए बायोजेनेसिस के लिए एयर बहुत ज़रूरी है और इस एक्सपेरिमेंट्स में कवर्ड बॉटल में एयर तो पास हुआ ही नहीं। रेडी ने फिर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने एक जार लिया। इस जार में कुछ डेड फिश और कुछ स्पाइसेस ऑफ मीट डाल दिया। फिर इसके माउथ को गाउस पेपर से कवर कर दिया। गाउस पेपर टिश्यू पेपर टाइप का होता है जिससे एयर पास हो जाता है। जब एयर पास हो रही थी बोतल से तो मक्खियाँ इस बोतल के आसपास तो थीं, लेकिन इस जार के अंदर नहीं जा सकी, क्योंकि जार के अंदर नहीं जा सकी, जार कवर्ड था। इन मक्खियों ने मैगोट्स तो बनाए लेकिन जार के बाहर, और इस बात से ये साबित हुआ कि लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग वजूद में आती है। रेडी ने ए बायोजेनेसिस को गलत साबित कर दिया। 1748 में इंग्लिश साइंसदान नीधम ने एक्सपेरिमेंट किया। इसने पानी में मीट को बॉईल कर लिया और ये पोर्ड हुआ। पानी इसने एक क्लोज्ड बॉटल में ले लिया और कुछ दिनों बाद इसने देखा कि इसमें
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए और ए बायोजेनेसिस के सपोर्टर दोबारा से खुश हो गए। निधम ने बताया कि लाइफ जो है वो नन लाइफ से ही वजूद में आती है। बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के इस इशू को आगे जारी किया फ्रेंच के एक साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने 1864 में। लुइस पास्चर ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। पास्चर ने एक फ्लास्क लिया, लेकिन इसका माउथ एस शेप की थी। फिर इसने इसके नीचे आग जलाई, इसे गर्म किया, फिर इसमें वाटर, शुगर और ईस्ट को डाल दिया और कुछ देर बाद इस एस शेप माउथ को ब्रोक कर दिया। फिर इसने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वाटर में नहीं आए, इस बॉटल में था, जो इसके वजह से फ्लास्क के नेक से आहिस्ता आहिस्ता बॉटल के अंदर दाखिल हो गया। और पास्चर ने कहा कि लाइफ नन लाइफ से कभी डेवलप नहीं हो सकती, लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग से वजूद में आती है। और पास्चर ने बायोजेनेसिस को सपोर्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट से, और बायोजेनेसिस ही करेक्ट है ए बायोजेनेसिस के बनिस्बत।